बुधवार शाम 7 बजे सिर्फ AND नेशनल पर। मेहनत का फल ना मिले, आपकी टिकट कट जाए सर, फिर कैसा लगेगा और क्या? कि किसी भी तरीके से पब्लिक की सेवा होए, मैं अपने आप को उन पब्लिक के लिए कहीं भी डाल सकता हूँ। राजनीति की शुरुआत मैंने मेरे सेवा से की, पब्लिक के बीच में रह के की। तो मतलब इनेलो छोड़ने का क्या कारण था उस दौर में? इनेलो छोड़ना मुझे कोई ऐसी बात नहीं थी। मुझे लगी कि लोगों की भावना भजनलाल जी के साथ जुड़ी हुई थी। मैं तो कुलदीप बिश्नोई जी के साथ लगा हूं। उनका आशीर्वाद जो भी रहेगा वो मेरे लिए मान्य करेगा। यदि विनोद मेहता भविष्य के MLA बनती है तो मतलब किन एजेंडे पे विनोद मेहता काम करेगा? अगर मुझे सेवा करने का मौका मिला तो आप शहर के हालात आज भी देख रहे हो और तब भी देख लेना। कहते हैं कुलदीप बिश्नोई के साथ जुड़ के आपने कहीं ना कहीं मतलब कोई गलती की है, आप मतलब इस कितना इस तरह से मतलब ताल्लुक रखते हैं? मैं कुलदीप बिश्नोई जी के साथ जुड़ने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब आप चाहेंगे कि कुलदीप को यहाँ से मतलब इस से टिकट मिले, चाहे भव्या को मिले चाहे कुलदीप को? देखो, कुलदीप परिवार जी को ही टिकट मिलेगी, लोग उनके चाहने वाले हैं। पंजाबी वोट कितने आपके घटेंगे, आपके कितने बढ़ेंगे सर? एक्चुअली मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी अपने मन में एक बात ही नहीं सोची कि पंजाबी वोट या पंजाबी नेता। मैं तो हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आज हमारे साथ कौन बनेगा MLA के सेट पर क्या है विनोद मेहता जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में समाज सेवा और समाज सेवा के सिवा कोई कार्य नहीं किया। आपको बताते हैं, इन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर इनेलो पार्टी से शुरू किया। उसके बाद इनेलो के कुछ डिस्प्यूट के कारण उन्होंने इनेलो को छोड़ दिया। आज वो कुलदीप बिश्नोई जी के साथ कांग्रेस में है। आइए आज की मुलाकात करते हैं विनोद मेहता जी से और जानते हैं उनके बारे में उन्हीं से। नमस्कार मेहता जी। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस शो में कौन बनेगा MLA में। धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे आपके राजनीतिक कैरियर से तो मतलब कहां से आपने शुरुआत की और मतलब कैसे मतलब आप एक जमीन से उठकर मतलब इस यहाँ तक पहुंचे सर? आप सबको मेरी नमस्ते। आज हल्का वासियों को, देशवासियों को मैं होली की बधाई देना चाहता हूं। जो रंगों भरी होली आती है वो त्योहार हमारे लिए बहुत अच्छा होता है और आप हल्का वासियों से मैं प्रार्थना करता हूं कि रंग के त्योहार को रंग में डालें और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारा ये त्योहार बहुत अच्छा रहे और हमारे कोई लड़ाई झगड़े ना हो, आपस का प्यार बनता रहे। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस होली के त्योहार को एक रंग के रूप में लिया जाए और आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। होली की सबको मुबारक हो। राजनीति की शुरुआत मैंने मेरे एक सेवा से की, पब्लिक के बीच में रह के की। उनके सुख दुख में रहिए, उनके कोई काम हो, उनके पारिवारिक लिंक मेरे रहे, इसी सेवा को लेके मैंने राजनीति स्टार्ट करी। तो मतलब इनेलो छोड़ने का क्या कारण था उस दौर में? इनेलो छोड़ना मुझे कोई ऐसी बात नहीं थी। मुझे लगी कि लोगों की भावना भजनलाल जी के साथ जुड़ी हुई थी। उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई जी को लोग चाहते थे, तो मुझे लगा क्यों ना कुलदीप बिश्नोई जी के साथ पब्लिक की एक राजनीतिक सेवा भी की जाए। इसलिए मैंने इंडियन नेशनल लोकल पॉलिटिक्स छोड़कर कुलदीप बिश्नोई जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। सर, कितना आप अपने आप को सक्षम मानते कि MLA की टिकट कांग्रेस से आप लेंगे? तो मैं तो कुलदीप बिश्नोई जी के साथ लगा हूं। उनका आशीर्वाद जो भी रहेगा वो मेरे लिए मान्य करेगा। मैं उन्हीं के कार्य में काम कर रहा हूं और जब पब्लिक उनको चाहती है तो उनकी सेवा में लगा हुआ हूं। अगर उनको लगेगा कि चुनाव लड़वाने हैं तो आप सेवा करने के लिए तैयार है। अगर वो खुद लड़ेंगे तब भी आप उनके साथ हैं। मतलब खुद लड़ने की बात, जैसे रेणुका जी ने पिछले कई बार ये कहा था कि फांसी से फिर से एक बार मैं मतलब चुनाव में अपना मतलब वो करूंगी, तो इस बारे में मतलब कहीं ऐसा नहीं लगता कि मैंने जैसे आपने ये रैली करवाई और आपका एक बहुत बड़ा मतलब एक साइड में आपका मनी वेस्टेज हुआ, उसके बाद आपको इतने सालों बाद मेहनत का फल ना मिले, आपकी टिकट कट जाए सर, फिर कैसा लगेगा और क्या कहते हैं? रैली तो मैं पब्लिक से जुड़ा हुआ हूँ,
एक पारिवारिक लिंक मेरा सबसे बड़ा हुआ है। रैली करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं पर कुलदीप बिश्नोई जी मुख्यमंत्री बनते हैं और पब्लिक की सेवा करने के लिए मैं जुड़ा हुआ हूं, तो मैं अपना स्वार्थ ना देख के पब्लिक की सेवा के लिए रहूंगा। मैं चाहूंगा कि किसी भी तरीके से पब्लिक की सेवा होए, मैं अपने आप को उन पब्लिक के लिए कहीं भी डाल सकता हूँ। विनोद मेहता के रूप में मतलब हासिल की अगर बात करें, मतलब जैसे कि आज के हालात है, यदि विनोद मेहता भविष्य के एमएलए बनती है तो मतलब किन एजेंडे पे विनोद मेहता काम करेगा? मैं तो पहले ही आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे तो एक ही चीज का दुख खाया जाता है कि हांसी को देखते हुए आज कितने बुरे हालात हैं। मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान कोई अच्छा दिन लाए। अगर मुझे सेवा करने का मौका मिला तो आप शहर के हालात आज भी देख रहे हो और तब भी देख लेना। सर, जैसा कि लोग कहते हैं कुलदीप बिश्नोई के साथ जुड़ के आपने कहीं ना कहीं मतलब कोई गलती की है, आप मतलब कितना इस तरह से मतलब ताल्लुक रखते हैं? मैं कुलदीप बिश्नोई जी के साथ जुड़ने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आज भी चाहता हूं कि मैंने ठीक किया कि अगर कहीं भी पूरे हरियाणा में घूमने का काम मैंने किया तो चौधरी भजनलाल जी के नाम आज भी बहुत बड़ा चलता है। और कुलदीप बिश्नोई से जब जब भी मैं मिला हूं तो उनके दिल की एक ही इच्छा रहती है कि भगवान मुझे कुछ सेवा का मौका दे, तो मैं इस पूरी पब्लिक का कर चुका हूं, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। सर, जानना चाहेंगे मतलब जैसा कि अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, इसमें मतलब काफी कैंडिडेट हैं मतलब कांग्रेस के जो हिसार मतलब इससे मतलब अपना भविष्य करना चाह रहे हैं, ऐसे में कुलदीप बिश्नोई का आप कितना प्रत्याशी मानते हैं, किस नंबर का? देखो, ये बहुत बड़ी बात है, ऊपर लेवल की बात है कि राहुल गांधी जी जिसको भी मैदान में उतारेंगे उसी की सेवा करने का हम काम करेंगे, उन्हीं के लिए हम प्रचार करेंगे। और कुलदीप बिश्नोई जी चुनाव लड़े चाहे भव्य बिश्नोई जी चुनाव लड़े, हमारे लिए तो सब एक ही बात है। मतलब आप चाहेंगे कि कुलदीप को यहाँ से मतलब इस साथ टिकट मिले, चाहे भव्य को मिले चाहे कुलदीप को? देखो, कुलदीप परिवार जी को ही टिकट मिलेगी। लोग उनके चाहने वाले बड़े अच्छे लेवल पे चौधरी भजनलाल जी ने लोगों को अपना परिवार मान के जोड़ा हुआ है और आज तक पब्लिक ये चाहती है कि भजनलाल का परिवार ही आगे आए, हमारा भला कर सकते हैं, वरना इनका भला नहीं हो पाएगा। सर, बात करें अभी जैसे मीडिया में काफी मतलब ऐसे ह्यूमर्स खोल रहे हैं जैसे कुलदीप जी बीजेपी के अंदर लाएंगे, इस बात से आप उनके काफी खास है, क्या ये सही है? देखो, हमारे सामने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई। हम तो कांग्रेस पार्टी के लिए सेवा कर रहे हैं, ना ही हमारे पास ऐसा कोई आदेश है। हमें तो कुछ लगता नहीं ऐसा जो ये मीडिया में चल रहा है, अखबार में चल रहा है, चाहे कोई पब्लिक एरिया, उनकी आपस की अपनी भावना होगी, हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं है। एमएलए बनने के बाद आप सबसे पहले क्या काम करेंगे सर? मैंने तो आपको एक बात बता दी कि एमएलए बनने के बाद या एमएलए बनने से पहले मैं पब्लिक के बीच में शुरू से रहता हूँ। आज भी मेरा मन यही है कि पब्लिक के बीच में रहूं। एमएलए के बनने के बाद तो मैं यही चाहता हूँ कि पब्लिक को आज जो तकलीफ है, सबसे बड़ी तकलीफ तो हमारे शहर के अंदर आज ये देखो कितनी गंदगी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, आप खुद यहीं के रहने वाले हैं, आप जरा ये देखिए क्या हालात है। किसी भी सड़क पे हम जाते हैं, कूड़ों के ढेर पड़े हैं, कितनी दुर्भाग्य है हमारी। कई बार तो बैठ के सोचता हूँ कि भगवान आप ऐसा कुछ आप ही करिश्मा करो हांसी के बारे में, जहाँ बच्चे हमारे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कितनी तकलीफ होती है, कहीं से निकलने का भी रास्ता नहीं होता, कूड़े के ढेर पड़े हैं। ये काम करने की बात तो अलग होती है, मैं तो सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भगवान एक ऐसा मौका दे जो हांसी के लिए इतनी सेवा करी जाए, हमारे बच्चे जो नौकरी लगे बिना रह रहे हैं उनको नौकरी लगाई जाए, यहाँ कोई अच्छी 1-2 फैक्ट्रियां लाई जाए जिनको रोजगार मिले और पब्लिक की सेवा कर पाए। सर, नशे के बढ़ते कारोबार के बारे में क्या कहेंगे? हांसी ने जो आजकल मतलब उड़ता पंजाब की तरह होती खांसी आजकल देखो, नशे के लिए आप देखो, बीजेपी सरकार आज भी अपने आप को ये मानती है कि सरकार हमारी है। उनकी सरकार होने के बावजूद भी आज नशे के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रशासन अपने आप को कहीं अनदेखी कर रहे हैं। अगर कोई लड़ाई झगड़े होते हैं वो नशे की वजह से होते हैं, घर उजड़ रहे हैं, माँ बाप तकलीफ पा रहे हैं, नशे की वजह से पा रहे हैं, हमारे बहन बेटियों को तकलीफ होती है तो उस नशे की वजह से होती है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ
कि किसी तरीके से बीजेपी सरकार जाए, कांग्रेस सरकार आए और इस देश का भला हो। सर, पंजाबी नेता की अगर बात करें, मतलब जो वोट की बात करें, पंजाबी नेता मतलब काफी पंजाबी और भी नेता है जो मतलब इस लड़ना चाहिए, इसमें कितना मतलब मानते हैं कि आपको पंजाबी वोट कितने आपके घटेंगे, आपके कितने बढ़ेंगे? सर एक्चुअली मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी अपने मन में एक बात ही नहीं सोची कि पंजाबी वोट या पंजाबी नेता। मैं तो हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मुझे जात पात से कोई लेना देना नहीं है। आप बैठे हो, आपसे मेरा भाईचारा, इधर ये सामने बैठे इनसे मेरा भाईचारा। मैं तो एक पारिवारिक आदमी हूँ, मुझे जात पात से कोई लेना देना नहीं है। ना मैं कभी ये सोचता कि पंजाबी नेता बने, जो अच्छा हो वो नेता बने, मुझे इस चीज से कोई लेना देना। तो ये थे हमारे साथ विनोद मेहता जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने कहा कि उनको जात पात से कुछ लेना नहीं है, वो जनता के नेता के हैं और भविष्य में यदि उन्हें मौका मिला तो हांसी की आवाम को कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि वो सोचती रह जाएगी। आप देख रहे थे कौन बनेगा एमएलए। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एएनटी नेशनल। एएनटी दर्शकों को मेरी ओर से भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए कौन बनेगा एमएलए हर मंगलवार शाम 7 बजे सिर्फ